प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं पोषण के प्रकार। जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषमपोषी या परपोषी जो जीवधारी होते हैं वह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं दूसरे जीवधारियों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी या स्वपोषी स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और यह प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सहायता से और जल की सहायता से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। यानी इसमें जो सौर ऊर्जा होती है वह सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है और वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो ग्लूकोज के अणु हैं उनमें संश्लेषित की जाती है। यह क्रिया पौधों के केवल हरे भाग होते हैं, सिर्फ वही संचालित होती है। हम जानते हैं कि जो पौधों का हरा भाग है, पत्तियां हैं, उनका हरा रंग जो है वह क्लोरोफिल की कारण ही होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनका रंग हरा भी नहीं होगा। तो इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है 6CO2 प्लस 6H2O, देखो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और C6H12O6 और O2। 6O2 जो है वो हमारे लिए प्राप्त होती है जिसे सभी जीवधारी ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। नंबर 1 है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करती है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा जल का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अवशोषण भी होता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मुक्त हाइड्रोजन है उसके संयोग से हमें ग्लूकोज की मात्रा में या ग्लूकोज प्राप्त होता है और वही फिर हम जो भोजन पौधे संचित कर लेते हैं वही भी जीवधारी उसको ले लेते हैं। देखो ये चित्र में दिखाया है, सूर्य है, सूर्य से हरे पौधे, इससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस पर हरित होगा, यानी उसे क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, 6O2 ऑक्सीजन निकलेगी और C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होगा। और यही फिर यहाँ पर दिखाया कि जीवधारी है, यहाँ पर एक जीवधारी दिखाया। ये जीवधारी क्या करते हैं, इसको लेते हैं, फिर यही क्रिया द्वारा उनके शरीर में जाकर वह सरल अणुओं में टूट जाता है। तो आइए आगे देखते हैं विषमपोषी या विषमपोषी जीव। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसको हम स्वयं या सभी जीवधारी अपने भोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के पौधों पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम विषमपोषी जीव की श्रेणी में रखते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों की हरी पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, उनको खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने से छोटे जंतुओं का शिकार करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सड़ी गली वस्तुएं हैं या मृत जंतु हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको मृतजीवी या अपमार्जक भी कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं के दूसरे जंतु हैं उनके शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जिस शरीर में जाते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं विषम पोषक के पद, यानी हम जो पौधों से हमें जो भोजन मिलता है हम उस भोजन को सीधे ऐसे ही स्वांगीकरण नहीं कर सकते। तो इसके लिए भोजन हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद उसका स्वांगीकरण, अवशोषण और पाचन होता है। और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे वसा है, अम्ल है या कार्बोहाइड्रेट्स है, उन सभी का हमारे भोजन में पाचन होता है और इसके लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। इन एंजाइम्स की ज़रूरत के लिए हमारी जो आहार नाल है उसमें अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से उसका पाचन होता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में या हमारी आहार नाल में विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उनका पाचन होता है। अब है विभिन्न जीवों में पोषण। अब हम जानते हैं कि सभी जीवों की जो शारीरिक संरचना है वो अलग अलग है, सभी की आहार नाल अलग अलग है, सभी का पोषक ग्रहण करने का तरीका अलग है, सभी का भोजन भी अलग है, तो उनका जो पाचन है वो भी अलग अलग होता है। एक कोष की जीवधारी हैं, उनके जीवन की सभी क्रियाएं, चाहे वो भोजन हो,
जनन हो, सभी प्रकार की क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पोषण के प्रकार के बारे में जाना। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए